reduction in frequency distortion for negative feedback amplifier beta A should be much larger than 1. So what's meant by this term reduction in frequency distortion? पहले मैंने ब्रेक से पहले आपको कहा है कि गेन जो है फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करता है। तो अगर हमारे पास जो फीडबैक नेटवर्क है को रेजिस्टिव नेटवर्क हो तो काफ़ी हद तक ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन है ये मिनिमाइज हो सकती है। So for negative feedback amplifier having beta A much larger than 1, the gain with feedback is AF is equal to 1 over beta. वो किस तरह? Because we know that AF is equal to A divided by 1 plus beta A. Apply this condition here, so we get 1 over beta. Beta A much larger than 1, it means A cancel and we are left with 1 over beta. इसका मतलब है जो हमारा गेन है AF, this is gain with feedback तो किस पे डिपेंड करता है? बीटा के ऊपर। तो अगर बीटा हमारे पास रेजिस्टिव नेटवर्क हो तो आपको जो AF है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का, ठीक है ना। तो AF जो है फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी नहीं करेगा, ठीक है। अगर जो बीटा नेटवर्क है फीडबैक नेटवर्क है अगर वो प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क, ठीक है ना, ये तो वेरी कर सकता है फ्रीक्वेंसी के साथ जो ओपन लूप गेन है, लेकिन AF जो है वो जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का अगर बीटा नेटवर्क या फीडबैक नेटवर्क जो है वो प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क, फीडबैक नेटवर्क is a resistive नेटवर्क, ठीक है। So if is equal to 1 over beta, so if the beta network is purely resistive, so the gain with feedback will become independent of frequency, even though the basic amplifier gain A is frequency dependent. So practically, the frequency distortion arising because of varying amplifier gain with frequency and is considerably reduced in the negative voltage feedback amplifier circuit. तो ये जो frequency distortion, what is mean by frequency distortion? Variation of gain with frequency, इसको कहते हैं frequency distortion. Frequency distortion means variation of gain with frequency. So by applying negative feedback phenomena, the gain with feedback becomes independent of frequency. So even though the open loop gain or the gain of the basic amplifier varies with the frequency. So by applying negative feedback phenomena in practice, this frequency distortion is considerably reduced. यानी हम ये चाहते हैं कि हमारा जो गेन है वो सारे फ्रीक्वेंसीज पे कांस्टेंट हो, फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी ना करें, तो इसी को कहते हैं स्टेबिलिटी इसी को कहते हैं।
हमारा जो गेन है, जो सिस्टम है, वो स्टेबल हो, यानी गेन जो है एम्पलीफायर सर्किट का सारे फ्रीक्वेंसी पे वो आपको एक ही वैल्यू दे दें. So variation of gain with frequency is called frequency distortion. जो सेकंड फैक्टर है इम्प्रूवमेंट का, रिडक्शन इन नॉइज इन नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन. तो ये भी जो है ना आपके पास सेकंड जो फिनोमिना है, इंप्रूव्ड फीचर है नेगेटिव फीडबैक फिनोमिना की वजह से. क्या है वो? रिडक्शन इन नॉइज एंड नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन. हम चाहते हैं कि जो है ना, जो नॉइज है अनवांटेड सिग्नल. व्हाट इज नॉइज? अनवांटेड electrical signal. By applying negative feedback phenomena, this noise level is reduced. तो ये देखें आप, इस फैक्टर से जो है नॉइज रिड्यूस हो जाता है, 1 प्लस बीटा ए फैक्टर से ये भी रिड्यूस हो जाता है. तो सिग्नल फीडबैक tends to hold down the amount of noise signal such as power supply. हम जो पावर सप्लाई में प्रॉब्लम आते हैं, नॉइज आता है उसकी वजह से, and non-linear distortion. The factor 1 plus beta a, जिस तरह आपने देख लिया ना, गेन रिड्यूस हुआ 1 प्लस बीटा ए फैक्टर से, इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीज हुआ 1 प्लस बीटा ए फैक्टर से, और आउटपुट इम्पीडेंस डिक्रीज हुआ 1 प्लस बीटा ए फैक्टर से. तो यहाँ पर जो नॉइज है और जो डिस्टार्शन है, नॉन लीनियर डिस्टार्शन है, वो दोनों जो है ना वो रिड्यूस हो जाते हैं 1 प्लस बीटा ए फैक्टर से. तो हम तो प्राइस ऑलरेडी दे चुके हैं. नेगेटिव फीडबैक से जो ओवरऑल वोल्टेज गेन है वो तो रिड्यूस हो जाता है, लेकिन ये साथ साथ जो है ना ये इम्प्रूवमेंट्स भी हो रहे हैं. गेन तो हमने रिड्यूस कर लिया, ट्रेड ऑफ तो कर लिया ना, गेन रिड्यूस हुआ. द ओवरऑल गेन इज बीन रिड्यूस बाय फैक्टर ऑफ 1 प्लस बीटा ए, बट अदर पैरामीटर्स आर इम्प्रूव्ड. तो इसमें देखें नॉइज भी रिड्यूस हुआ, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन भी रिड्यूस हुआ बाय विच फैक्टर? 1 प्लस बीटा ए. तो अगर आपके पास नॉइज है विदाउट फीडबैक एन है, लेट्स सी n is the noise, let's say n noise in the system without feedback. So nf noise with feedback. ये क्या बन जाएगा आपके पास? n divided by 1 plus beta a. So the noise level has been reduced by applying negative feedback phenomena by a factor of 1 plus beta a. तो आप देखें गेन को तो आप बढ़ा सकते हैं. गेन किस तरह बढ़ा सकते हैं? क्या तरीकाकार होगा? नेगेटिव फीडबैक की वजह से गेन तो रिड्यूस हो गया. क्या कर सकते हैं अगर हम गेन बढ़ाना चाहें? क्या तरीकाकार है हमारे पास? सोल्यूशन क्या है प्रॉब्लम का? याद है? दूसरे एम्पलीफायर लगाना.
कैस्केडिंग करें, कैस्केड कर लें, कैस्केड सिस्टम्स, कैस्केडिंग सिस्टम होनी चाहिए आपके पास, तो उससे ओवरऑल गेन फिर दोबारा आपके पास बढ़ेगा। तो कैस्केडिंग की वजह से फिर दोबारा फिर नॉइस का लेवल भी तो बढ़ेगा ना, नॉइस भी तो आप देखें साथ साथ आ रहे हैं। तो आपने पूरे सिस्टम को जब आप डिज़ाइन करते हैं सारे पैरामीटर को सामने रख के आप डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं कि हमारा गेन इंक्रीज हो तो फिर आप एडिशनल स्टेजेस इंट्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैस्केडिंग। So if additional stages are used to bring the overall gain up to the level without feedback, so it should be noted that the extra stages might introduce as much noise back into the system as that reduced by the feedback amplifier. तो कैस्केडिंग की वजह से ये प्रॉब्लम आता है कि जितना नॉइज लेवल आपने इंट्रोड्यूस किया था दोबारा, मतलब रिड्यूस किया था, वो दोबारा इंट्रोड्यूस हो जाए सिस्टम में। So this problem can be alleviated up to some extent by readjusting the gain of the feedback amplifier circuit to obtain higher gain while also providing reduced noise signal। तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, कम्युनिकेशन इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, you should design such an amplifier circuit that provides the required voltage gain with the reduced noise level। ये आपका टास्क है, ठीक है ना। अपने सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन करना होगा कि यूजिंग फीडबैक फिनोमेना आपको रिक्वायर्ड ओवरऑल वोल्टेज गेन भी मिल जाए बट विद द रिड्यूस्ड नॉइज लेवल। थर्ड जो इन्होंने डिस्कस किया है, जब हम नेगेटिव फीडबैक फिनोमेना अप्लाई करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है गेन के ऊपर और बैंडविड्थ के ऊपर। तो एक चीज़ याद रखें, एक टर्मिनोलॉजी है गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, ये सेम रहता है, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट सेम रहता है। अगर आप गेन को बढ़ा रहे हैं तो बैंडविड्थ कम होगा, अगर गेन को आप रिड्यूस करते हैं तो बैंडविड्थ इंक्रीज होगा। तो ओवरऑल प्रोडक्ट जो है दोनों का वो सेम रहता है, with feedback and without feedback। gain bandwidth product of the amplified circuit without feedback is the same for the feedback amplifier। Both feedback amplifier and without feedback amplifier without feedback have the same gain bandwidth product। For example 4x2 किसके बराबर होता है 8 की, 4x2 is equal to 8 and 2 multiplied by 4 is equal to 8। तो दोनों केस में आप अगर गेन को इंक्रीज करते हैं तो बैंडविड्थ डिक्रीज होगा, और जब गेन को रिड्यूस करते हैं तो बैंडविड्थ इंक्रीज होगा, लेकिन प्रोडक्ट आपके पास सेम होगा। तो नेगेटिव फीडबैक फिनोमेना से जो है बैंडविड्थ इंक्रीज होता है, ओवरऑल गेन रिड्यूस होता है। तो आपके पास जो ऑपरेशन है, यानी आप मतलब लार्जर बैंडविड्थ पे आप सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, तो आपको जो है ना मोर लीनियर ऑपरेशन आप जो है ना आपके पास। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर विदाउट फीडबैक और फीडबैक के साथ हमारा गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट सेम होगा हाँ, और बैंडविड्थ इंक्रीज होगा फीडबैक से। फीडबैक से बैंडविड्थ इंक्रीज होता है और गेन रिड्यूस होता है, तो दोनों का जो यस प्रोडक्ट है सर, वो सेम रहता है, यस सर, थैंक यू सर। ठीक है। So effect of
negative feedback on gain and bandwidth. तो नेगेटिव फीडबैक के साथ क्या होता है, गेन रिड्यूस होता है और बैंडविड्थ इंक्रीज होता है. So the overall gain or the gain with feedback, overall gain or the gain with feedback is given by f is equal to a divided by 1 plus beta a, as beta a is much greater than 1. So af is equal to a divided by beta a, and the answer is 1 over beta. So the overall gain is approximately 1 over beta. तो आप देखें बैंडविड्थ आप किस तरह डिफाइन करते हैं. आपके पास लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है. इन दोनों का जब आप डिफरेंस लेते हैं तो उसको हम कहते हैं बैंडविड्थ. बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ इज द डिफरेंस बिटवीन अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. बैंडविड्थ is the difference between upper cutoff frequency and lower cutoff frequency. यानी आप लिख सकते हैं कि बैंडविड्थ इज इक्वल टू fh minus fl, or in small letter fh minus fl. Lower cutoff frequency and upper cutoff frequency. fh is the upper cutoff frequency, fl is the lower cutoff frequency. So when we apply negative feedback phenomena, what happens? Upper cutoff frequency increases and lower cutoff frequency decreases. It means the overall bandwidth increases. समझ आ रही इस बात की? बैंडविड्थ से नेगेटिव फीडबैक से कौन सा जो है ना फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है? अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है. So for a practical amplifier, for single low and high frequency breakpoints, the open loop gain drops off at high frequency due to the active device and circuit capacitances. अच्छा, ये जो है ना हाई फ्रीक्वेंसी पे ओपन लूप गेन रिड्यूस होता है. ये क्यों होता है? हमारे पास जो है ना जंक्शन कैपेसिटेंसीज आपको पता है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी पे सारे एक्टिव हो जाते हैं. इस तरह हमारे पास जो बाकी कैपेसिटर्स हैं, यानी दो वायर हैं, तो दो वायर्स के दरमियान कैपेसिटेंस जो है ना, जिस तरह एक अर्थ ले लें, ग्राउंड ले लें, एक ऊपर जो है ना आप देखें वायर ले लें, तो इनके दरमियान भी कैपेसिटेंस मौजूद होते हैं. तो कोई भी दो वायर ले लें, उनके दरमियान डाइलेक्ट्रिक एग्जिस्ट करें तो ये जो कैपेसिटर काम करता है. ठीक है ना? कोई भी दो वायर ले लें, उनके दरमियान कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा. तो हाई फ्रीक्वेंसी पे
ये जो डायोड के पीएन जंक मतलब है जो डिवाइस के पीएन जंक्शन हैं, आपने पढ़ा है ना कि डिप्लेशन रीजन, आपने पीएन जंक्शन को पढ़ा होगा कि उसका जो है बिहेवियर एज ए कैपेसिटर होता है जब उसको आप रिवर्स बायस करें। तो रिवर्स बायस केस में ये कैपेसिटेंस जो है, ये आपके पास जो जंक्शन कैपेसिटेंसीज है ये काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ओवरऑल गेन जो है हमारे पास जो ओपन लूप गेन है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वो सिग्नल को अलाउ ही नहीं करता। जब सिग्नल को अलाउ नहीं करता तो आउटपुट पे सिग्नल कम हो जाता है, जब सिग्नल कम हो जाएगा तो इससे गेन रिड्यूस हो जाएगा। ये पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द एम्पलीफायर सर्किट। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे गेन रिड्यूस हो जाता है, वाई ड्यू टू एक्टिव डिवाइस एंड सर्किट कैपेसिटेंसीज। Gain may also drop off at low frequency for capacitively coupled amplifier stages. एक एम्पलीफायर को आप दूसरे एम्पलीफायर के साथ जब आप कपल करते हैं कैपेसिटर के थ्रू, तो उससे भी जो है ना लो फ्रीक्वेंसी पे उसका गेन रिड्यूस हो जाता है। तो आप देखें नेगेटिव फीडबैक फिनोमेना में तो आपने पढ़ा है ना कि बीटा ए शुड बी मच मच लार्जर देन वन। तो आपने जब ए को रिड्यूस किया, तो जब ये रिड्यूस हो जाता है तो ये जो बीटा ए फैक्टर जो हम कहते हैं कि इट इज मच मच लार्जर देन वन, तो फिर ये जो कंडीशन है ये फिर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो वन द ओपन लूप गेन ए ड्रॉप्स low enough and the factor beta a is no longer much larger than 1, then af is equal to 1 over beta नो लॉन्गर होल्ड्स ट्रू, फिर ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिड्यूस हो गया। जब ये रिड्यूस हो गया तो बीटा ए जो हमने लिखा है बीटा ए मच मच लार्जर देन वन और ए फिजिकल टू वन और बीटा, फिर ये जो है ना आपको ये वैल्यू नहीं देगा। तो अभी देखते हैं हम कि किस तरह जो है ना हमने शो करना होगा कि गेन का और फ्रीक्वेंसी का क्या ताल्लुक है। तो अभी तो हमने पढ़ा है ना कि जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो गेन रिड्यूस होती है। अभी ये ओपन लूप की बात करते हैं। जब नेगेटिव फीडबैक फिनोमेना अप्लाई करेंगे तो हमने तो पढ़ा है ना कि नेगेटिव फीडबैक की वजह से ओवरऑल गेन रिड्यूस होगा, लेकिन साथ साथ उसका बैंडविड्थ जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। तो कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज होगी, कौन सी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, क्योंकि बैंडविड्थ के लिए हम हमारे पास अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो नेगेटिव फीडबैक फिनोमेना जब आप अप्लाई करते हैं तो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। और नॉर्मली जो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है ना वो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो फिर हम जो ये लोअर वाला फ्रीक्वेंसी है ना लोअर कट ऑफ, इसको हम इग्नोर करते हैं और हम कहते हैं कि इस जो बैंडविड्थ है वो जो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वही हमारा बैंडविड्थ ही है। तो ये बात आप ध्यान में याद रखें, ठीक है ना। नॉर्मल तो ये है ना कि बैंडविड्थ इज इक्वल टू एफ एच माइनस एफ एल, लेकिन एफ एच एफ एल से इतना ज़्यादा होता है कि एफ एल को हम फिर इग्नोर करके हम कहते हैं कि जो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वही सिस्टम की और एम्पलीफायर की बैंडविड्थ ही है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन हियर। ये है फिगर 14.6, इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन गेन एंड बैंडविड्थ। तो ग्राफ को मैं ड्रा करता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा।
अच्छा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है गेन, ये है ये, 0.707। यहाँ पर जो गेन है वो ए नॉट के बराबर है। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम कहते हैं F1, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये F2। F1 और F2 का जो डिफरेंस है ये है बी। अच्छा, ये जो रेड ग्राफ में आपको रेड लाइन नज़र आ रहा है, कर्व नज़र आ रहा है, जो भी है, ये हमारे पास गेन विथ फीडबैक। तो देखें, गेन विथ नेगेटिव फीडबैक फिनोमेना, गेन रिड्यूस हुआ। ये ए एफ नॉट, ये F1F, और ये है आपके पास F2F, और ये हमारे पास बैंडविड्थ विथ फीडबैक। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि ये जो वैल्यूज है इधर 0.707 AF0, और हमें पता है कि 1/2 जो है वो 0.707 के बराबर। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि बैंडविड्थ किसके बराबर है, विदाउट फीडबैक F2 माइनस F1, और बैंडविड्थ जो है विद फीडबैक बराबर है F2F माइनस F1F। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर F1 जो है ना, F1F इज स्मॉलर देन F1 एंड F2F इज लार्जर देन F2। तो नेगेटिव फीडबैक की वजह से अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। और नॉर्मली जो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम बैंडविड्थ जो हमारे पास है, जो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उसी को हम बैंडविड्थ ही कहते हैं। तो फिगर में आपको नज़र आ रहा है, ऊपर वाला जो ग्राफ प्लाट है इस पे ए लिखा हुआ है, इट इज़ द गेन विदाउट फीडबैक। और जो रेड वाला आपको प्लाट नज़र आ रहा है इसमें ग्राफ में, ये है इट इज़ द गेन विदाउट विथ फीडबैक। तो विथ फीडबैक जो है ना, आप देख रहे हैं गेन तो रिड्यूस हुआ, लेकिन ओवरऑल जो बैंडविड्थ है वो इंक्रीज हुआ। तो आपको मोर लीनियर ऑपरेशन मिल रहे हैं लार्जर बैंडविड्थ के ऊपर। F1F यानी जो बी है, बैंडविड्थ विद फीडबैक ए है F2F माइनस F1F। F1F has been reduced
by factor 1 plus beta A, F1 divided by 1 plus beta A, and F2F has been increased by factor 1 plus beta A. So the gain bandwidth product of amplifier without and with feedback is the same. The gain bandwidth product of an amplifier without and with feedback is the same. क्या मतलब है इसका? A multiplied by B is equal to AF multiplied by BF. So AB is the gain product for an amplifier without feedback, and AF beta F is the gain bandwidth product for an amplifier with feedback. तो ये जो हमारे पास अपर 3 dB, ये जो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर, इसको हम 3 dB फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, या इसको ऑफ पावर पॉइंट्स भी, ऑफ पावर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। इस पे पावर जो है ना वो ऑफ हो जाता है।